बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। हमने क्लास 9 की सारी केमिस्ट्री कर ली, चैप्टर वाइज फिर इसके प्लेलिस्ट बना लिए। क्लास 10 की केमिस्ट्री भी हमने यूनिट नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री तक कर ली है। सही है। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। आप अगर मेरे चैनल पे विजिट कर लो, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाएं, आपको क्लास 9 और क्लास 10 की केमिस्ट्री के सारे चैनल्स सारे प्लेलिस्ट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। व्हाट इज द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स, के हमारे प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या क्या हैं और हमारे प्रोटीन्स के यूजेस क्या क्या हैं। बेसिकली देखिए, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में काफी अहम किरदार अदा करते हैं। प्रोटीन्स हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी लाइफ के मेंटेनेंस के लिए काफी अहम होते हैं। प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ इन मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। सही है। अब हम अगर हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उन्हें अगर हम ड्राई कर लें तो हमारे बॉडी के सेल का जो ड्राई मास होता है वो 50 to 55% प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। प्रोटीन जो होते हैं ना, वो हम डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करते हैं और हमारी बॉडी में ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। समझाता हूं किस तरह। देखिए, हमारी बॉडी में तकरीबन 20 अमीनो एसिड्स हैं। वो अमीनो एसिड्स डिफरेंट पैटर्न्स में हमारे साथ कंबाइन होके thousands ऑफ प्रोटीन्स बनाती हैं हमारे बॉडी में। राउंड अबाउट 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में। अब ये 10,000 जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, इनके सोर्सेज भी अलग अलग हैं। ये हम अलग अलग डाइट सोर्सेज के थ्रू हासिल कर सकते हैं। हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं इन्हें हम डाइट के थ्रू हासिल करते हैं। इसके डाइट के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं और फिर वही प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में एक प्रोटीन, सही है। ये हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब केराटिन भी हमारी बॉडी में एक प्रोटीन है। केराटिन हमारे पास स्किन और नेल्स में प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हार्मोन्स जो होते हैं हमारे पास प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसी तरह एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट्स इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। सो हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इन प्रोटीन्स को हम डिफरेंट सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। सही है। इसकी जो मेन मतलब प्रोटीन की जो सोर्सेज होती हैं वो दैट आर प्लांट्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में हमारे पास जो डिफरेंट पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होती हैं, हमारे पास चिकन, टर्की वगैरह हो गया, फिश, मीट, एग, मिल्क, चीज, इन सब में हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और प्लांट्स में हमारे पास जो पल्सेस, दालें वगैरह हो गई, बीन्स, लोबिया वगैरह हो गया, इसमें हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सो मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर comes from animal and plants। और एनिमल्स से जो प्रोटीन्स हासिल कर सकते हैं उनमें काफी हद तक तमाम अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सो हमारे जो टू मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं आर एनिमल एंड प्लांट्स। अब आते हैं इसके यूजेस की तरफ कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स क्यों अहम है और इसके यूजेस क्या क्या हैं हमारी बॉडी में और डेली लाइफ में। देखिए, मैंने आपको बताया कि enzymes are protein in nature. Enzymes are used as catalysts in biochemical reaction. Enzymes हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको स्पीड अप करता है। इसी तरह हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरियर के एज ऑक्सीजन कैरियर एक्ट करता है। हार्मोन्स हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं दे आर केमिकल रेगुलेटर एंड थर्मल रेगुलेटर ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, मतलब ना हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ज्यादा होने देते हैं ना हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम होने देते हैं। जब लेट्स सपोज हमारे पास जो गर्मी बढ़ गई, हमारे आवर सराउंडिंग टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अब हमारी बॉडी के जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन्स हैं वो एक्ट करना स्टार्ट कर लेंगे और हमारी बॉडी को वो कोशिश करेंगे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहे। तो हमारी बॉडी से पसीना निकलेगा और इसी तरह इवोपोरेशन होगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा,
कूल रहेगा, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इस तरह सर्दियों में हमारी बॉडी आउटसाइड टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और हमारे अंदर बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स जो होते हैं तो वो एक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो शिवरिंग स्टार्ट करने लग जाती है, जिसके हम पुष्ट में पेदल कहते हैं, मतलब कांपना। तो हमारी बॉडी जो हार्मोन एक्ट्स एज केमिकल रेगुलेटर, थर्मल रेगुलेटर ऑफ बॉडी। सही। अच्छा, इसके यूजेस की तरफ आते हैं, which is oxygen carrier, hemoglobin is used as oxygen carrier, enzymatic action, enzymes are produced in cell and are used as a catalyst in biochemical reactions, and body and structure। अब जो हमारे पास hairs, skins, जो hoops होते हैं, जो मतलब घोड़े के पैर में वो नहीं होता, घोड़े के पैर में जो होता है, घोड़ा का पैर होता है, उसमें वो काली चीज होती है जो गाय वगैरह भैंस वगैरह के पैरों में भी होती है, तो उसको हम कहते हैं हूप। सही है। तो मतलब हमारी बॉडी के हेयर्स में, स्किन में, जानवरों के हूप्स में, हॉर्न्स में ये जो सीन होते हैं एनिमल बर्ड्स के फीदर में, ये हमारे पास क्या होता है, एक खास किस्म का प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं केराटिन प्रोटीन। केराटिन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए केराटिन हमारे पास यूज होता है। वो हेयर्स क्या करते हैं, बॉडी की खूबसूरती बढ़ाते हैं। स्किन क्या करता है, अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ प्रोटीन। अच्छा, बॉडी रेगुलेटर, मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स जो होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर एंड दे एक्ट एज केमिकल रेगुलेटर। हमारी बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो इसको मेंटेन रखने के लिए और उसको एक प्रॉपर बैलेंस में रखने के लिए हमारे पास हार्मोन्स एक्ट करते हैं। सो हार्मोन्स आर केमिकल रेगुलेटर ऑफ बॉडी। अच्छा, बॉडी डिफेंस सिस्टम, हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, हमारे पास हमारे जो बीमारियां होती हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होती है, जो पैथोजेनिक होती हैं, जो डिजीज काजिंग होती है, उनके खिलाफ लड़ती है, उसको हम एंटीबॉडीज जो होती हैं, वो एंटीबॉडीज हमारे पास बेसिकली किसी से बनी होती है, प्रोटीन्स से। तो हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में भी प्रोटीन का हाथ है। ग्रोथ, जो हमारी मेंटल फिजिकल ग्रोथ है, इसके लिए प्रोटीन्स लाजमी है, हमें प्रोटीन्स लाजमी लेना पड़ती है, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए। चिल्ड्रन जब ग्रो कर रहे होते हैं तो इनको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर, ना सिर्फ इन्हें मतलब जो क्या कहते हैं उसे वेजिटेबल वगैरह खानी चाहिए, बल्कि इनके एक प्रॉपर बैलेंस डाइट दो, दूध दो, गोश्त दो, ताकि इनके जो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं ये इनके बॉडी में मेंटेन रहे, और फिर हमारे बॉडी में जितनी भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी बनाती रहे। सो फॉर ग्रोथ इन फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ, प्रोटीन इज नेसेसरी, स्पेशली इन चिल्ड्रन। ओके। अच्छा, अब इसके कमर्शियल यूजेस की तरफ आते हैं कि कमर्शियली प्रोटीन्स की क्या क्या यूजेस हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस इसके क्या क्या हैं। तो प्रोटीन्स बेसिकली हमारे पास क्वालिटी को इंप्रूव करता है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, डिटर्जेंट्स में, फूड्स में हमारे पास प्रोटीन्स क्वालिटी को इंप्रूव करता है। अच्छा, इसके अदर यूजेस की तरफ आते हैं। इसके अदर यूजेस ये हैं कि गेलाटिन हमारे पास एक प्रोटीन है, ये हमारे पास बेकरी आइटम्स में यूज होता है, जो बेकरीज वगैरह होती है उसमें यूज होता है। अच्छा, एनिमल हाइड, जो जानवरों की चमड़ी होती है, ये हमारे पास यूज होती है फॉर मेकिंग लेदर, जिससे आगे फिर हमारे पास लेदर जैकेट्स और हैंडबैग्स वगैरह बनते हैं, गुच्ची, लुई विटॉन, प्राडा वगैरह, क्या कहते हैं उनसे। देखो, ब्रांड्स के नाम हमें भी आते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि ब्रांड्स के पहने नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो चमनगुल से कपड़े लेके गुलखान पे सिलवा देते हैं, और हमारे कपड़े ना ईद के ईद बनते हैं, ईद पे हम कपड़े सिलवा देते हैं और फिर उसी से पूरा साल चलाते हैं। खानदान में अगर शादी भी हो ना, तो हम सिर्फ एक ही, ज्यादा से ज्यादा एक जोड़ा सिलवा देते हैं। अब लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां 4-5 जोड़े सिलवा देती हैं, ये पहले दिन के लिए, ये दूसरे दिन के लिए, ये तीसरे दिन के लिए, फिर शादी की जो डिफरेंट इवेंट्स होती हैं उसमें वो यूज करती हैं।
जनरली लड़के एक ईद के लिए एक जोड़ा सिलवा देते हैं तो उससे पूरा साल चलाते हैं, और जब तक फट ना जाए वही पहनते हैं। हम हैं ही ऐसे शरीफ किस्म के। अच्छा, और जाता हुआ दिसंबर है, इस पे एक शेर याद आ गया ना मुझे कि दिसंबर अब के जाओ तुम, मुझे भी साथ ले जाना, मुझे भी शाम होना है, मुझे गुमनाम होना है, नहीं कोई मेरा हमदम, नहीं मेरा कोई साथी, मुझे भी साथ ले जाओ, मुझे बर्बाद होना है। दिसंबर अब के जाओ तुम, मुझे भी साथ ले जाना, मुझे भी शाम होना है, मुझे गुमनाम होना है। ये दुनिया एक धोखा है, मुझे अपनों ने लूटा है, ये चेहरे दिल नशी लेकिन दिलों में इनके धोखा है। दिसंबर अब के जाओ तुम, हमें भी साथ ले जाना, हमें भी शाम होना है, हमें गुमनाम होना है। और इतना सैड तो हम वो कभी नहीं हुए जितना, पूरा साल नहीं हुए जितना ये शेर पढ़ के हुए। उसमें से साल खत्म होने वाला है, और आने वाले साल के लिए आप पूरा जम रहो, पॉजिटिविटी लाओ जिंदगी में, को इम्प्रूव करो, जो हो गया है उसे जाने दो, अब आने वाली जो चीज है उस पर फोकस करो। देखो, yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift, that is why we call it a present. So जो हो चुका है जाने दो, जो आने वाला है किसी को कुछ पता नहीं, जो अभी चल रहा है ना, इस प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करो। अपना गोल सेट किया हुआ है तो ये ना सोचो कि 2 महीनों में मैं 2 महीने बाद ये कर लूंगा, 2 महीने बाद ये हो जाएगा। अब इस गोल सेट किया हुआ है, बस 24 आवर्स तक उस गोल को महदूद रखो कि तुम उस गोल को हासिल करने के लिए उस 24 आवर्स में क्या कर रहे हो, बहुत है। ये वाला माइंडसेट काफी है। ये ना सोचो कि 2 महीने बाद और 3 महीने बाद, किसी को कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। और यही पर आपका टॉपिक समाप्त होना चाहता है, मतलब खत्म होना चाहता है। हम आपसे चाहेंगे इजाजत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखिए, खुशियां बांटते रहें।